हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं इग्नू वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एसेंशियल होगा आपके लिए। एक छोटा सा फंडा है जिस वजह से आप अपने असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स का जो टाइमिंग है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कब करना चाहिए, वो मैं आज बताऊंगी। बिकॉज रीज़न ये वीडियो का यही है इन दिस शॉर्ट नोटिस कि बहुत से लोगों का सबमिशन नहीं हो पाया है क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन करना बहुत ही मुश्किल हो रखा है कुछ लोगों के लिए। मे बी बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी और मे बी उनके पास असाइनमेंट्स नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस। सो आपका ईयरली पैटर्न हो या CBCS पैटर्न हो, ये जो छोटा सा ट्रिक है ये ट्रिक आपके लिए भी काम आएगा। यहाँ पे मैं 3 से 4 इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली हूँ। जो पहला टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो क्या आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। दूसरा जो है दैट इज़ कि अगर हमने असाइनमेंट पूरा नहीं किया है या सबमिट नहीं किया है तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक है कि असाइनमेंट ना देने की वजह से और एग्ज़ाम ना होने की वजह से क्या 1 साल का या 6 महीने का लॉस हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा डिस्कशन का। एंड चौथा बोनस पॉइंट ये है कि क्या एग्ज़ाम फॉर्म में जो आपने भरी है उसकी फ़ीस रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो टू बी वेरी क्लियर, तो यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट मैं चारों के आंसर्स दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा फंडा जो कि है रिलेशन बिटवीन द एकेडमिक ईयर्स, री रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम फॉर्म, असाइनमेंट सबमिशन। तो इसके पीछे क्या फंडा होता है, आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो इन चीज़ों को, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अगर असाइनमेंट सबमिट ना किया हो तो क्या हम एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। तो यस, आप भर सकते हो एग्ज़ाम फॉर्म, बट फ़ायदा क्या है, क्योंकि सेकंड का जो जवाब है कि आप असाइनमेंट सबमिट ना करके एग्ज़ाम दे सकते हो, उसका जवाब नो है। तो आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का फ़ायदा क्या है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट आप असाइनमेंट सबमिट कर दोगे लास्ट डेट तक, तो वेट मत कीजिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। बिकॉज एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपकी सीट्स जो है एग्ज़ाम सेंटर में वो फुल हो जाती है, जिस वजह से आपको दूसरा कोई दूर वाला स्टडी सेंटर चुनना पड़ता है। तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिए, 150 करके थोड़े बहुत पैसे गए तो भी आपको एटलीस्ट सीट तो मिल रही है। एंड ट्राई टू सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, राइट। सो या ज़्यादा बात ना करते हुए तीसरा जो सवाल है उसका आंसर होगा कि 1 साल का लॉस हो जाएगा, या सोचिए कि 6 महीने का भी अगर लॉस हो तो क्या ये लॉस होने वाला है। तो आई विल से नो। ठीक है, जो फंडा बताने वाली उस तरीके से चलेंगे तो आपका जो टाइम है या जो ये लॉस है ये हम अवॉइड कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है कि फ़ीस रिटर्न मिलेगी या नहीं, तो मैं बता दूं कि आपको फ़ीस वगैरह रिटर्न नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया है। नाउ मैं आपको फटाफट जो बेसिक फंडा है वो यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। ये मैं मिटा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली सो नो मैटर वॉट, आपने कोई भी सेशन में कोई भी ईयर में एडमिशन लिया हो, आप नेक्स्ट ईयर में जाने के पहले ये 3 चीज़ें ज़रूर करते हैं। जैसे कि आप असाइनमेंट भर देते हैं अपने कंप्लीट करके, असाइनमेंट सबमिट करते हैं। दूसरी चीज़, आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं एंड आप साथ में री रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट। री रजिस्ट्रेशन आप करते हैं। ये इसके बाद ये जो तीनों प्रोसेस है इनके बाद आपका TEE एग्ज़ाम होता है, राइट, एग्ज़ाम। तो ओके, फॉर शॉर्ट नोट, जो 1 ईयर कोर्स वाले जो बंदे हैं उनको भी ये ट्रिक काम आने वाला है, लेकिन आई कैन नॉट प्रॉमिस कि आपका लॉस नहीं होगा। आपका 6 मंथ्स का लॉस होने वाला है। एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स हम वापस इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, फंडा यहाँ पे क्लियर करती हूँ। सो ये जो 3 चीज़ हमें करनी है, ये अगर नहीं करते हैं एक भी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैं यहाँ पे थ्योरी एग्ज़ाम के लिए TE लिख रही हूँ, ठीक है। एंड असाइनमेंट को मैं यहाँ पे TMA लिखती हूँ, ठीक है। एंड ये सेम हो जाएगा। एंड यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का मैं बाद में बताती हूँ। या सो अगर आपने असाइनमेंट अपने नहीं सबमिट किए हो तो आपकी क्या क्या दिक्कत आने वाली है। आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो,
लेकिन आपने टीएमए सबमिट नहीं किया है तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आपके मार्कशीट में ना एग्ज़ाम के मार्क्स दिखेंगे ना टीएमए के मार्क्स दिखेंगे। लॉस नहीं हो रहा है अभी भी यहाँ पे एग्ज़ाम, अपना आपका जो ईयर है वो अभी भी लॉस नहीं हुआ है, बट येस आपके मार्कशीट में ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपके शो नहीं होंगे बिकॉज आपने नहीं दिए हैं। अगेन आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म आपने नहीं सबमिट किया है, तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, है ना। बट टीएमए का आपका मार्कशीट में रिजल्ट रहेगा क्योंकि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, तो आपके असाइनमेंट के मार्क्स दिखेंगे, टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ अनदर इज री रजिस्ट्रेशन, अगर आप नहीं करते हो, याद रखिए री रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली प्रमोटिंग योर सेल्फ टू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। सो आप अगर री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपका 6 मंथ्स कम से कम लॉस हो जाएगा, तो आप री रजिस्ट्रेशन कम मतलब करिए ही करिए। यहाँ पे मेन चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर लॉस कहाँ पे हो रहा है, री रजिस्ट्रेशन पे हो रहा है, ठीक है। तो आप री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है आपको नेक्स्ट ईयर के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ मैटर करती है जो कि है एलिजिबिलिटी टू गिव एग्जाम्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव एग्जाम्स एंड ऑल, तो मैं बता देती हूँ कि 1 साल के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। किसके 1 साल बाद, री रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के। जैसे कि मान लीजिए मैंने जुलाई, जे एज इन जुलाई एंड 2015 में मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो मैं इसका री रजिस्ट्रेशन एंड नेक्स्ट ईयर में कब जाऊंगी, जुलाई 2016 में, राइट। यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर का मैं री रजिस्ट्रेशन करूँगी एंड देन मैं एग्ज़ाम देकर सेकेंड ईयर में जाऊँगी। बट मेरा ये मिस हो गया, तो मैं क्या करूँगी, मैं दिसंबर 2016 में वापस री रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ सेकेंड ईयर के लिए इसके जगह पे, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप है 6 मंथ्स का, ये आपका लॉस होने ही वाला है, ठीक है। अगेन ये तो हो गया री रजिस्ट्रेशन के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि ये दिसंबर में 2016 में आपने एडमिशन लिया ना, आई मीन री रजिस्ट्रेशन किया, तो आप एलिजिबल इसके एग्ज़ाम के लिए कब होगे, अगेन दिसंबर 2017 में होंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, दिसंबर 2017 में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप ये नहीं कर सकते हो कि जुलाई 2016 का आपने मिस कर दिया, यहाँ पे आपने दिसंबर 2016 में अपने एडमिशन ले लिया, वापस री रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड वापस जुलाई 2017 में आप एग्ज़ाम देने चले गए, ठीक है। जुलाई 2017 में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आप सीधा 1 साल बाद यानी कि 1 ईयर के बाद ही ये एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये एलिजिबिलिटी वाला सीन क्लियर हो गया। तो हम लोग बेसिकली क्या क्या देखने वाले थे कि असाइनमेंट अगर हमने सबमिट नहीं किया है एंड मान लीजिए रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या क्या फंडा है, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, लॉस ना हो, ये हमारा मेन मोटो है ना, कि ईयर लॉस ना हो। बाबा हमने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया लेकिन ईयर तो लॉस ना हो। अब ये जो एलिजिबिलिटी है 1 ईयर का, इसको भी एक ग्राफ में मैं आपको समझा दूंगी। तो यहाँ पे मैं एक फटाफट ग्राफ बना लेती हूँ। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि साल में 2 बार हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जुलाई 2015, दिसंबर 2015, या इसी तरीके से जुलाई एंड दिसंबर में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, राइट। तो द ड्यूरेशन, दिस ड्यूरेशन इज़ ओनली 6 मंथ्स, है ना। तो ये 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है फ्रॉम दिसंबर टू जुलाई। नाउ अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, मेरा फर्स्ट ईयर यहाँ पे है, ठीक है, तो मेरा जो री रजिस्ट्रेशन, असाइनमेंट या एग्ज़ाम फॉर्म, एग्ज़ाम्स, ये सब कब होंगे, जुलाई 2016 में होगा, राइट। यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे मार्च आता है, उस दौरान मेरे ये मार्च 2016, इस दौरान मेरे यहाँ के जो असाइनमेंट्स या एग्ज़ाम फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन, ये सब मेरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये मार्च जो यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पे रिज़ल्ट एंड एवरीथिंग कंप्लीट होता है, और जुलाई 2016 से मेरा सेकेंड ईयर शुरू हो जाता है, करेक्ट। यहाँ पे मेरा सेकेंड ईयर शुरू हो जाता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे असाइनमेंट मैंने सबमिशन यहाँ पे नहीं किया है, कहाँ पे, मैंने मार्च में नहीं किया असाइनमेंट सबमिशन, तो मैं कब करूँगी, मैं बताती हूँ। आपने असाइनमेंट अगर नहीं फिल किया है फिर भी आप री रजिस्ट्रेशन करिए,
ठीक है, आप री रजिस्ट्रेशन करेंगे, जुलाई 2016 के सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। सेकेंड ईयर में आप देखेंगे आप एग्ज़ाम कब दोगे, जुलाई 2016 का एग्ज़ाम यहाँ पे दोगे आप, कब यहाँ पे दोगे, एज इन इसका जो है ये मार्च 2017 को आप एग्ज़ाम दोगे, राइट। तो इसके बीच में ये जो फाइनल एग्ज़ाम है, ये फाइनल एग्ज़ाम से पहले ये जो दिसंबर वाला सीन आ रहा है, ये दिसंबर का एक और टर्म एंड एग्ज़ाम है जो दूसरे बच्चों का कहीं पे होने वाला होगा। इस असाइनमेंट, इनके जो असाइनमेंट सबमिशन का टाइम होगा, इस टाइम पे आप अपने यहाँ के जो असाइनमेंट्स हैं, ये वाले असाइनमेंट्स ये यहाँ पे आप भर दीजिए। यानी कि आपका लॉस हुआ नहीं हुआ, आप तो है सेकेंड ईयर में ऑलरेडी, आपका ईयर लॉस नहीं हुआ है। आपका फर्स्ट ईयर का आपने सिर्फ क्या किया है, जुलाई 2016 में डाल करके आपने दिसंबर 2016 में सबमिट कर दिया है, ठीक है। आपका यहाँ पे लॉस आप देखोगे, हाँ 6 मंथ्स बाद आपने किया है, लेकिन ईयर लॉस हुआ है क्या, नहीं, आप अभी भी सेकेंड ईयर में हो, आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में ही हो, राइट। सो यही है मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी एंड फंडा कि आप री रजिस्टर कराइए, आपका ईयर लॉस नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, सिर्फ री रजिस्टर करना है। और जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में आपको मिड टर्म में जो असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट कर देना है, एग्ज़ाम दे देना है। आप ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में ही हो, ईयर लॉस नहीं हुआ है, आपने सिर्फ 6 महीने बाद आपके असाइनमेंट्स और जो एग्ज़ाम है उसको दिया है, एज अ बैक पेपर समझ लीजिए, आपने वो दे दिया है। एंड अगेन आफ्टर 6 मंथ्स आपके नेचुरली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले थे, वो तो आप वैसे भी दे रहे हो। तो जस्ट यही फंडा था, बहुत ही सिंपल फंडा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गाइज। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो यू नो वेयर टू फाइंड मी, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फाइंड मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय। अपने असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम फॉर्म्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। मैंने सक्सेसफुली आई थिंक 120 डिस्क्रिपेंसीज या क्वेरीज सॉल्व कर दिए थे कल ही, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम यूजफुल टू यू गाइज। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।